गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 31 दिसंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। बिल्कुल जो सभी प्रकार के जो है परीक्षाओं के लिए क्या है तो महत्वपूर्ण होगी। इसमें कुल हम लोग बात करते हैं 15 एमसी के करंट अफेयर और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की भी क्या हम लोग बिल्कुल चर्चा करते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए अगर आप वीडियो पे क्लिक किए हैं करंट अफेयर के पढ़ने के उद्देश्य से तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिए। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल एक बार वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे कि हाँ बिल्कुल रेगुलर आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट जरूर देखेंगे एक बार। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का जो है पहला देश कौन सा बना है। इसकी बात हो रही है तो सोमालीलैंड की बात की जा रही है। इसे जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, यही जो है पूछा जा रहा है। तो यह देश बना है इजराइल। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बातें इससे ध्यान रखेंगे कि सोमालीलैंड जो है बात करेंगे तो एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश हमने देखा इजराइल बना है, जिसने हाल ही में दिसंबर 2025 में यह घोषणा की है, जिससे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्षेत्रीय जो है गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है और सोमालिया के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर असर पड़ा है। तो ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है हाल ही में थाईलैंड ने किस देश के साथ सीमा संघर्ष को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो थाईलैंड की बात की जा रही है, तो यह जो है बिल्कुल कंबोडिया से ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें कि हाल ही में जो है थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ जो है सीमा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कई हफ्तों से जो है चल रहे भीषण सीमा विवाद और झड़पों के बाद हुआ है। इसके अलावा जिसमें जो है तोपखाने की जो है बमबारी और रॉकेट हमले शामिल थे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ और नागरिक विस्थापित भी हुए हैं। यह समझौता ध्यान रखिएगा। बात करेंगे तो दिसंबर 2025 के अंत में हुआ, जिसका उद्देश्य स्थिति को स्थिर करना और दीर्घकालीन शांति के लिए रास्ता बनाना जो है शामिल था। तो इसके लिए किया गया है। 3 नंबर की बात करेंगे तो किस देश ने जेट विमान के बराबर गति वायु सुपर कंडक्टिंग मैगलेन ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, जो बिल्कुल कैसे बिल्कुल जेट विमान की तरह क्या है इसकी जो है गतिशीलता की बात की जा रही है। तो ये परीक्षण जो है बिल्कुल किसने किया तो चीन ने किया। ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखें जेट विमान ने जो है बात करेंगे तो बराबरी जो है बिल्कुल गति वाली जो है सुपर कंडक्टिंग मैगलेन ट्रेन का जो है सफल परीक्षण किसने किया तो बिल्कुल चीन ने जो है किया है। जहां वैज्ञानिकों ने जो है यह परीक्षण वाहन को जो है केवल 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड पर क्या है तो बिल्कुल पहुंचा दिया है। 2 सेकंड में 700 किलोमीटर घंटे तक पहुंचाया है, जो कि भविष्य की जो है सुपर फास्ट रेल यात्रा के लिए एक बड़ी जो है सफलता है। ध्यान रखें यह ट्रेन जो है मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो है लेविटेशन यानी कि मैगलेव तकनीकी का उपयोग जो है करती है, जिससे यह पटरियों को छुए बिना हवा में तैरती है और शक्तिशाली जो है चुंबकों के द्वारा आगे बढ़ती है। तो इसकी वजह से इसकी स्पीड इतनी है। 4 नंबर की बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराधों के खिलाफ किस नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है। तो उसका नाम जो है बिल्कुल ऑपरेशन जो है आघात 3.0 की शुरुआत की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ध्यान रखें दिल्ली पुलिस ने नए साल से पहले देश की राजधानी में ऑपरेशन आघात चलाया है और दिल्ली पुलिस ने जो है दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिले में चलाए गए ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत कानूनी व्यवस्था मजबूत करने के लिए व्यापक कार्रवाई की गई। इस अभियान में एक्सरसाइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और गैबलिंग एक्ट के तहत 250 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये ध्यान रखें कितने आरोपियों को 285। कितने 285 बिल्कुल ये ध्यान रखें। 5 की बात करेंगे तो वैज्ञानिकों ने सांप के काटने के लिए ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटी वेनम विकसित करने के लिए किस जानवरों के एंटीबॉडीज का उपयोग किया है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा ऊंट और लामा जैसे जो है जानवरों की जो है एंटीबॉडी का प्रयोग किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे एंटीबॉडी का प्रयोग किया गया। महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें। अगर बात करेंगे तो वैज्ञानिकों ने जो है ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम यानी कि व्यापक स्पेक्ट्रम विषरोधी जो है विकसित करने के लिए
पारंपरिक घोड़ों के साथ साथ ऊंटों, लामाओं और अल्पाकाओं जैसे जानवरों की एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षा प्रोटीन का जो है उपयोग किया है, क्योंकि ये जानवर जो है छोटे, अधिक स्थिर और अधिक जो है सटीक रूप से काम करने वाले नैनो बॉडीज उत्पन्न करते हैं, जो कई प्रकार के जहरों को निष्क्रिय कर सकते हैं। जिससे यह जो है पारंपरिक जो है कम प्रभावी एंटीवेनम का एक बेहतर जो है विकल्प हो सकता है, और इससे कई लोगों की जान जो है बचाई जा सकती है। आगे बात करते हैं तो भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में किस वस्तु के लिए भारत का पहला मानक अधिसूचित किया है? तो किसके लिए सूचित किया गया है? तो यह जो है अगरबत्ती के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में अगरबत्ती के लिए जो है भारत का पहला मानक अधिसूचित किया, जो गुणवत्ता, सुरक्षा और सुगंध को लेकर व्यापक नियम तय करता है। साथ ही कुछ हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध लगाता है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 पर जो है जारी किया गया है। सेवन कहता है वर्ष 2025 का विश्व एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरुष जो है पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पुरुष की बात की जा रही है, तो यह जो है आर्मंड डुप्लास्टिक को जो है क्या दिया है? बिल्कुल ये पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या है? तो विश्व जो है एथलेटिक्स ऑफ द ईयर की बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2025 में विश्व जो है एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरुष की बात की जाएगा तो स्वीडन के जो है, कहाँ के? तो स्वीडन के पोल वाल्ट स्टार आर्मर्ड डुप्लास्टिक को जो है प्रदान किया गया, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन, रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों और लगातार 2 वर्षों तक अपराजित रहने के कारण यह प्रतिष्ठित जो है सम्मान जीता है। 8 नंबर की बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्वदेशी कालवरी श्रेणी की पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की है? तो इन्होंने जो है ध्यान रखिएगा यात्रा की है आईएनएस वागसीर में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस वागसीर पर जो है सवार होकर समुद्र की जो है गहराइयों में यात्रा की। यह दौरा जो है भारतीय नौसेना की ताकत और मेक इन इंडिया का प्रतीक है। इसके अलावा आईएनएस वागसीर जो है आधुनिक तकनीकी से लैस जो है कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 9 नंबर है कि यात्रियों की सहायता के लिए बात करेंगे तो 24, अगर बात करेंगे हावर्स के लिए जो है पैसेंजर असिस्टेंट कंट्रोल रूम का संचालन जो है किस मंत्रालय ने शुरू किया, जिससे उनसे जो उनको जो है 24 घंटे जो है इमरजेंसी की जो है सुविधा क्या है मिल सके। तो यह जो है नगर जो है नागर जो है विमानन मंत्रालय द्वारा क्या है किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि नागर विमानन मंत्रालय ने जो है यात्रियों की शिकायतों के जो है त्वरित समाधान के लिए जो है सुरक्षित करने के लिए, यानी कि जो तुरंत कोई भी समस्या आती तुरंत उसका क्या है समाधान हो जाए, इसके लिए उन्होंने जो है पैसेंजर असिस्टेंट कंट्रोल रूम स्थापित किया है। 10 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में चोखोनी क्रिचेना की सराहना की। उन्हें किस राज्य की पुष्प देवी कहा जाता है? तो इन्हें जो है किस राज्य की कहा जाता है? तो मणिपुर का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या कहा जाता है? तो पुष्प देवी। पूरा नाम की बात करेंगे तो चोखोना जो है क्रीचेना है। बिल्कुल ये मणिपुर की जो है रहने वाली हैं, और मशहूर जो है बिल्कुल चोखेना क्रीचेना इनका जो है बिल्कुल नाम है। और मन की बात में प्रधानमंत्री ने क्या है इस पर चर्चा की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के जो है सेनापति जिले में जो है पुष्पकृत को आर्थिक विकास का एक प्रमुख जरिया बनाने के लिए जो है पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक सोच के संयोजन की सराहना की है। अगला प्रश्न है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया गया? बिल्कुल IMA नॉटकॉन 2025 की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है कहाँ पे जो है आयोजित की गई, अगर हम बात करें नेटकॉन 2025 की, IMA नेटकॉन 2025, तो ध्यान रखिएगा यह जो है आयोजित की गई अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय जो है गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जो है आज अहमदाबाद गुजरात में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो है आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन IMA नेटकॉन 2025 को जो है संबोधित किया है। 12 नंबर है कि तूफान जोहान्स ने हाल ही में किस क्षेत्र के देशों में भारी तबाही जो है मचाई है? तो इसने जो है तबाही मचाई है उत्तर यूरोप के नार्डिक देश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
उत्तर जो है यूरोप के नार्डिक देशों में सदियों से जो है आए तूफान, सर्दियों से जो है बिल्कुल आए तूफान जोहान्स के कारण जो है काफ़ी तबाही हुई है और इस तूफान से जो है स्वीडन में 2 व्यक्तियों की मौत भी हुई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सटिन कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर जो है आधारित नमोत्सव कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ संबोधित किया? तो इन्होंने जो है अहमदाबाद में क्या किया है, संबोधित किया है। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह ने आज जो है गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो है जीवन पर आधारित सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम नमोत्सव को जो है संबोधित किया है। इन्होंने क्या-क्या बातें कही ये सारा जो है आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके या पीडीएफ लेके आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्या-क्या उन्होंने मोदी जी के बारे में क्या है यहाँ पे कहा है। आगे बात करेंगे तो हाल ही में चर्चा में रही हासान नदी किस नदी की सहायक नदी है? ध्यान रखिएगा यह जो है सहायक नदी है बेतवा नदी की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में बिल्कुल चर्चा में रही धसान नदी जो है मुख्य रूप से बेतवा नदी की एक सहायक नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर जो है बहती है। यह नदी कई जल परियोजनाओं और सिंचाई के लिए जो है महत्वपूर्ण भी है। विपिन की बात करेंगे तो वलनाडु वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा यह है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल यह जो है वेदांग जो है प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक जो है वन्य जीवों का निवास स्थान है और 1641 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ये अभयारण्य। बात करेंगे इसका नाम क्या है तो वलनड्डू अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है और ये जो है थूथुक्कुडी जिले में जो है वालंडू में एक जो है एकांत पहाड़ी पर स्थित है। यह अभयारण्य जो है अपने वन्य जीवों और पक्षियों विशेष रूप से काले हिरणों के कारण जो है हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है जिनके संरक्षण के लिए इस अभयारण्य की स्थापना की गई थी। तो ये थे हमारे 15 करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं और पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और विशेष तौर पर निवेदन रहेगा वीडियो को कम से कम एक लोग को आप जरूर शेयर कर दें और नए होंगे तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।